तो हम लोग किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं बताइए तो? रेनबो के बारे में। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं बोले तो? रेनबो। तो ये रेनबो जो होता है, एक से क्वेश्चन आए भी हुए हैं, रेनबो क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, प्राइमरी रेनबो सेकेंडरी रेनबो में डिफरेंस क्या है। तो पहले रेनबो को समझिए, ये रेनबो हो क्या होता है। तो रेनबो क्या है? इस रेनबो के अंतर्गत जैसे जब भी बारिश हो रही है तो उसमें बारिश होने के जस्ट बाद हमको रेनबो दिखाई देता है ना। तो उसमें होता क्या है, जैसे पानी का बूंद आकाश में लटका हुआ है और उस पे सन का किरण पड़ रहा है, सनलाइट पड़ रहा है। तो ये जो पानी का बूंद है एक माध्यम के तरह काम किया। जैसे प्रिज्म से लाइट को गुजारने के बाद लाइट कितना कलर में बढ़ जा रहा था? 7 कलर में। तो इस घटना को डिस्पर्सन बोलते हैं। व्हाइट लाइट का प्रिज्म से गुजारने के बाद व्हाइट लाइट का 7 कलर में बढ़ जाना क्या कहलाया था? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्या कहलाया था बताइए तो? डिस्पर्सन। तो इसका मतलब यहां पे प्रिज्म की तरह कौन काम करेगा? पानी का बूंद। समझ रहे हैं? प्रिज्म की तरह कौन काम करेगा? तो व्हाइट लाइट सन से आया, पानी के बूंद पे ऐसे करके टकराया, और ये पानी का बूंद कैसे काम कर रहा है? प्रिज्म की तरह। और जैसे इससे बाहर होके निकलेगा तो ये कितना कलर में बढ़ जाएगा? 7 कलर। तो इसके पानी, ये जो पानी का बूंद है, ये जो देख रहे हैं आप पानी का बूंद है, मान लीजिए पानी का बूंद है, यहाँ से व्हाइट लाइट आया है, तो इसमें 3 प्रकार का फेनोमेनन होता है। पहला क्या होता है बताइए तो? डिस्पर्सन। डिस्पर्सन मतलब व्हाइट का, व्हाइट लाइट का 7 कलर में बन जाना। रिफ्रैक्शन क्यों? एयर से वाटर माध्यम, एयर अलग माध्यम और वाटर का पानी का बूंद अलग माध्यम। तो एयर से पानी के बूंद के अंदर गया है ना, तो माध्यम चेंज हुआ है, तो क्या होगा? एंड अंदर में जाने के बाद टीआईआर होता है। पानी के बूंद में अंदर में जाने के बाद क्या हो जाता है? टीआईआर मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। किसका? ऑन स्फेरिकल, किसका बोले तो? स्फेरिकल वाटर ड्रॉप ऑफ लाइट। और किसका बोले तो? लाइट का, प्रकाश का। किस पे? स्फेरिकल वाटर ड्रॉप पे। प्रकाश का किस पे बोले तो? स्फेरिकल वाटर ड्रॉप पे। ठीक है ना। चल, अब ये किस फॉर्म में रहता है बताइए तो? कंसेंट्रिक सर्कल। जैसे आप जब भी रेनबो देखते होइएगा तो ये किस फॉर्म में रहता है बताइए तो? कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या हुआ? सब का सेंटर एक ही जैसा होगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा है, फिर ये इस कलर का है, फिर दूसरा कलर का रहेगा, इस प्रकार से। तो सब का सेंटर क्या रहेगा बताइए तो? एक ही। और ये सर्कुलर है ना, आर्क के फॉर्म में। तो ये लिखे इट इज इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक कलर्ड। कलर का मतलब अलग अलग रंग का सब रहेगा। कोई लाल रहेगा, कोई पीला रहेगा, कोई हरा रहेगा, कोई ब्लू रहेगा। समझ रहे हैं? इसलिए कैसा है कि बोले तो कलर्ड। सर्कुलर आर्क मतलब पूरा गोला नहीं रहता है, चाप के फॉर्म जैसा रहता है। ठीक है ना, इसलिए सर्कुलर आर्क। ये किस में दिखाई देता है? स्काई मतलब आकाश में। इट इज फॉर्म। ये होता कब है, कब दिखाई देता है? अभी दिखाई देगा। अभी मौसम कैसा किया है? धूप निकल रहा है, तो धूप निकलना चाहिए तब ना सन का रे उस पे पड़ेगा। एक साइड में बारिश होते रहेगा, मतलब एक साइड आकाश के एक साइड में बारिश होते रहेगा और दूसरे साइड में सूरज का किरण निकलेगा, तब ना उससे पड़ेगा। ये लिखा है इट इज फॉर्म व्हेन इट इज रेनिंग इन वन पार्ट ऑफ स्काई एंड सन साइंस। सन साइंस मतलब सूरज का किरण पड़ेगा अदर पार्ट ऑफ स्काई में। ये कुछ उसका डायग्राम दिखाया गया है, एक जनरल व्यू। ये व्हाइट लाइट है, ये क्या है बताइए तो? व्हाइट लाइट। ये पानी का बूंद है, ये क्या है बोले तो? वाटर ड्रॉप। वाटर ड्रॉप। वाटर ड्रॉप मतलब पानी का बूंद है। तो वाटर ड्रॉप पे जैसे ही ये व्हाइट लाइट पड़ता है तो ये देखिए कितना भाग में बढ़ जाएगा? 7 भाग में। तो सातों कलर नहीं दिखाए क्योंकि इतना स्पेस आई नहीं यहाँ पे। सबसे ऊपर में कौन होता है? रेड। सबसे नीचे में वायलेट। ये आर, और ये क्या हो गया? भी। भी का मतलब वायलेट, आर का मतलब जल्दी बताइए? रेड। भी का मतलब वायलेट। अब बाकी कलर इसके बीच में रहेंगे, बाकी कलर इसके बीच में रहेंगे, तब ना ये कलर्ड सर्कुलर आर्क आपको दिखाई देगा। अरे समझ रहे हैं? चल, अब फिर ये से बाहर ये निकल गया है, हुआ है ना।
तो इसका मतलब एक माध्यम, ये इधर क्या था, ईयर था ना, इधर क्या है, वाटर। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन। 7 कलर में बट गया तो डिस्पर्सन, अंदर में ही TIR हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो क्या कहेंगे उसको, 3 प्रोसेस होता है। अब एक बार पूछा था इसमें ये कितने प्रकार के होते हैं, इनको एक्सप्लेन करें। तो लिखिए टाइप्स ऑफ रेनबो, क्या लिखिएगा बोलिए तो, टाइप्स ऑफ रेनबो, रेनबो के प्रकार, रेनबो के प्रकार। पहला लिखिए प्राइमरी रेनबो, पहला का नाम क्या लिखिएगा, प्राइमरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो में एक ही TIR होगा, कितना TIR होगा, रेनबो इन विच ओनली वन TIR अकर, जिस रेनबो में एक ही बार TIR हो, ठीक है ना, उसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी रेनबो in which only one TIR occurs is called प्राइमरी रेनबो। क्या कहेंगे बताइए तो, प्राइमरी रेनबो, क्या कहेंगे उसे बोलिए ना, प्राइमरी रेनबो। और दूसरा होता है सेकेंडरी रेनबो, दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी रेनबो। ये सेकेंडरी रेनबो क्या होता है उसको समझिए। रेनबो जिसके अंदर 2 बार TIR हो, जैसे स्फेरिकल वाटर ड्रॉप के अंदर कितना बार TIR हो गया, 2 बार, तो उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। तो रेनबो इन विच, रेनबो in which 2 TIR, TIR का मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इन which TIR occurs is called secondary rainbow, is called secondary रेनबो। क्या कहेंगे उसको बोलिए तो, सेकेंडरी रेनबो। जल्दी लिखिए, इज कॉल्ड सेकेंडरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो के बाद क्या लिखेंगे हम लोग, सेकेंडरी रेनबो। तो जल्दी लिखिए फास्ट, प्राइमरी रेनबो के बाद क्या लिखेंगे, सेकेंडरी रेनबो। रिकॉर्डेड लेक्चर ही डालना पड़ेगा, जिन लोगों को छूट जाएगा अपना कर लीजिएगा, जल्दी करिए तो फास्ट। इसी फर्स्ट वीक में आपको क्रैश कोर्स और रिवीजन बैच भी स्टार्ट करेंगे। इसी फर्स्ट वीक में, नवंबर के फर्स्ट वीक में क्रैश कोर्स और रिवीजन बैच अनाउंसमेंट करेंगे, कल नहीं तो परसों, ठीक है। चलिए, रिवीजन बैच क्रैश कोर्स सब उसी में रहेगा, है ना, हम वही सब बताएंगे। 1 घंटा सब्जेक्टिव चलेगा, 1 घंटा ऑब्जेक्टिव चलेगा, जो कि दोनों तैयारी उसमें हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो क्या लिखेंगे हम लोग, हैं, सेकेंडरी। तो सेकेंडरी रेनबो में कितना बार TIR होगा, 2 बार। अब एक बार पूछे थे, इस बार 2 मार्क्स में एक बार पूछ चुका है, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी रेनबो एंड सेकेंडरी रेनबो। तो लिखिए सब लोग, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी रेनबो एंड सेकेंडरी रेनबो, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी रेनबो एंड सेकेंडरी रेनबो। लिखिए आप लोग हेडिंग, बोलिए क्या लिखे बोलिए तो, डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी रेनबो, प्राइमरी रेनबो एंड सेकेंडरी रेनबो।
प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो क्या डिफरेंस है? तो एक साइड हम लोग प्राइमरी रेनबो लिखेंगे और दूसरे साइड क्या लिखेंगे? सेकेंडरी रेनबो। तो लिखिए इधर प्राइमरी रेनबो, प्राइमरी रेनबो, और इधर क्या लिखिएगा? सेकेंडरी रेनबो, रेनबो। एक साइड प्राइमरी रेनबो और दूसरे साइड क्या लिखिएगा बोलिए तो? सेकेंडरी रेनबो। तो जल्दी लिखिए फास्ट। एक साइड प्राइमरी रेनबो और दूसरे साइड क्या लिखिएगा बोलिए ना? सेकेंडरी रेनबो। तो इसमें मैक्सिमम चीज आपको करवा ही दिए थे, वही सारा चीज इसमें हम बोलेंगे अभी, देखते रहिए। लिख लिए? देखिए प्राइमरी रेनबो में कितना TIR हुआ था? 1, तो पहला डिफरेंस ये हो जाएगा। सेकेंडरी रेनबो में कितना TIR हुआ था? 2। लिखिए ओनली 1 TIR, पहला डिफरेंस लिखिए। पहला डिफरेंस ओनली 1 TIR अकर्स, ओनली 1, ओनली 1 only 1 TIR occurs, only 1 TIR occurs। कितने TR होते हैं? 1 ही। इसमें लिखिए 2 TIR occurs। कितने TR इसमें होंगे बोले तो? 2 TIR। इसमें लिखिए सेकेंड में पहला डिफरेंस याद हो गया सबको? बोलिए ना क्या होगा इसमें? इसमें चले, इसमें प्राइमरी में रेड कलर सबसे ऊपर रहेगा और सेकेंडरी में वायलेट कलर सबसे ऊपर, टॉप में रेड कलर, इसमें टॉप में वायलेट कलर। एट टॉप रेड कलर present, red color is present at top violet color are is present, कौन सा कलर प्रेजेंट है बोलिए तो? वायलेट कलर प्रेजेंट है। इसमें रेड कलर प्रेजेंट है, इसमें कौन सा कलर प्रेजेंट है बोलिए तो? वायलेट कलर। सेकेंड। थर्ड लिखिए, थर्ड पॉइंट लिखिए। थर्ड पॉइंट, इसमें रेड कलर टॉप पे, इसमें वायलेट कलर टॉप पे। चलिए कोई दिक्कत हो रहा है? चलिए तीसरा, इसमें एक ही बार होता है तो इसका इंटेंसिटी ज़्यादा होता है और सेकेंडरी का इंटेंसिटी कम होता है। तो लिखिए ये हाई इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी। इसमें लिखिए लो इंटेंसिटी, क्या लिखिएगा? लो इंटेंसिटी। कौन सा इंटेंसिटी बोलिए तो? चलो चौथा पॉइंट लिखिए। ये 3 स्टेप प्रोसेस है और ये 4 स्टेप प्रोसेस। इट इज 3 स्टेप प्रोसेस, इट इज 3 स्टेप प्रोसेस। और ये कहेंगे इट इज 4 स्टेप प्रोसेस, 4 स्टेप प्रोसेस। जल्दी करिए, ये 3 स्टेप प्रोसेस और ये कौन सा स्टेप प्रोसेस बोलिए तो? 4 स्टेप प्रोसेस। तो जल्दी करिए फास्ट।
कोई दिक्कत? आगे करे बात। चलिए, तो हमको ये रेनबो के बारे में हो गया, प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो। इसके बाद हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे बोलिए तो? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये लास्ट टॉपिक है आपका रे ऑप्टिक्स का। इसमें 3 लेक्चर लगेंगे, 3 से 4 लेक्चर। तो रे ऑप्टिक्स आपका खत्म हो जाएगा 3 से 4 दिन में। थोड़ा सा करना पड़ेगा क्योंकि उस बैच में भी थोड़ा सा किएंगे तब ना सब लोग सेम लेवल में आएगा। तो इसमें 3 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है, जिसमें से 2 इम्पोर्टेंट है। पहला का नाम है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। उसके बाद कंपाउंड, उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल। तो कंपाउंड और एस्ट्रोनॉमिकल ज़्यादा पूछे जाते हैं एक साल बीच करके 5 मार्क्स में। तो कंपाउंड एस्ट्रोनॉमिकल पे ज़्यादा हमको ध्यान देना है, लेकिन समझने के लिए, उसको समझने के लिए ये भी जानना जरूरी है। ठीक है ना? चलिए, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल माइक्रोस्कोप? ठीक है ना? तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? ये ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके सहायता से छोटा वस्तु को बड़ा इमेज बना के देखा जाता है। तो लेकिन इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट with the help of which very large image can be seen, very large image can be seen of teeny object. Large image can be seen of teeny object. टीनी ऑब्जेक्ट मतलब छोटे ऑब्जेक्ट का बड़ा इमेज बना के देखा जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें एक कन्वेक्स लेंस लगा रहता है। पूछेगा सिंपल माइक्रोस्कोप में कितने लेंस होते हैं? तो एक ही लेंस होते हैं, वो भी कौन सा? कन्वेक्स लेंस। तो इट कंसिस्ट ऑफ 1 कन्वेक्स लेंस, याद रखना है। इसको मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोला जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास, इसे क्या बोला जाता है बताइए तो? मैग्नीफाइंग ग्लास भी इसे बोला जाता है। चलिए, एक बार इसके पूछ लिया था यूज ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, 2 मार्क्स में पूछा हुआ है। यूज ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप के क्या यूज है? सिंपल माइक्रोस्कोप के क्या यूज है? व्हाट इज द यूज ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप? व्हाट इज द यूज ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप? तो इसमें पहला लिखिए, इट इज यूज्ड in making clock, घड़ी बनाते समय इसका उपयोग करते हैं। इट इज यूज्ड इन साइंस लैब, इट इज यूज्ड इन साइंस लैब। ठीक है ना? नेक्स्ट, तीसरा लिखिए, it is used in making fine jewelry work, in making
फाइन जेवरली वर्क। कर लिए, बोलिए ना क्या लिखे बोले तो। इट इज यूज इन मेकिंग क्लॉक, मतलब घड़ी बनाने में। इट इज यूज इन साइंस लैब, मतलब छोटी छोटी चीजों को देखने में साइंस लैब में। इट इज यूज इन मेकिंग फाइन ज्वेलरी वर्क, मतलब बहुत ही महीन गहना का वो जो डिजाइन, एकदम बहुत ही फाइन डिजाइन गहना का जो करना रहता है, वहाँ भी किसका यूज करते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप का। तो एक बार 2 मार्क्स में ये पूछ गया है, यूज ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, तो कर पा लीजिएगा हैं। तो ये तो रखते हैं, कल इसके आगे हम लोग इनके मैग्नीफाइंग पावर के बारे में देख लेंगे, और फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। तो कल कोशिश करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप देख लेंगे। कल समय 4 से 6 रहेगा ही, शाम का रहेगा, तो सब लोग अपना रहेंगे, सब लोग यहीं पे आएंगे, क्योंकि अभी नेट का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। तो ये नहीं जो कि ऑनलाइन क्लासे के भरोसे से रहेंगे। रुक जाओ थोड़ा सा तुम लोग, ठीक है ना, ऑनलाइन क्लासे के भरोसे नहीं रहेंगे।